हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब दोस्तों देखिए, एक नया वैकेंसी अपडेट निकल के आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से। परमाणु ऊर्जा विभाग का एक यूनिट है, जैसे कि एनपीसीआईएल हो गया, ठीक है, उसी तरीके से है आपका न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। यहां से जो वैकेंसी निकल के आ रहा है वो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन वो बहुत हाई लेवल की पोस्टें हैं। और उसमें जो एक्सपीरियंस है वो 5-5, 6-6 साल का मांगा गया। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो भाई उस फील्ड में 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से उस वैकेंसी पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या है कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की जो एक्सपीरियंस है वो यहां मांगा नहीं गया है, और जिस फील्ड में मांगा गया है वो एक्सपीरियंस बहुत ही कम मांगा गया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल पोस्ट है 83। लास्ट डेट आप 10 अप्रैल तक यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ऑल इंडिया एलिजिबल है यहां पर, क्योंकि न्यूक्लियर सेंट्रल का है, सेंट्रल की वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया वाले बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो न्यूक्लियर फ्यूल कैंपस की वैकेंसी है, जो इसमें फॉर्म डेट है 11 से 10/4/2023 तक आप भर पाएंगे। रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा, एज लिमिट बताऊंगा जब हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे। पोस्ट का नाम यह है, क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए चलते हैं भाई इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन देखो आपका यह है, ठीक है। सबमिशन जो फॉर्म की डेट है वो आप यहां पे देख सकते हो भाई। सबमिशन जो डेट है वो 11/3/2023 से 10/4/2023 तक है, ठीक है। और ये आप पेमेंट भी वही तक है, 10/4/2023 तक आप इसमें जो फीस की पेमेंट है वो भी आप कर पाएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए पोस्ट की बात करें दोस्तों, यहां पे क्या है, देखो यहां पे ढेर सारी पोस्टें हैं। चीफ फायर ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर, स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो है एक्सपीरियंस मांगा गया, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 6 साल। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, एक जो पोस्ट है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, DPOF शार्ट में इसको यहां पे लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका जो पोस्ट कोड ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोड है 12306। और यहां पर ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड टेक्निकल पोस्ट है ये, जो पे लेवल है 21,700 है, ठीक है। ये आपको होने वाला है, प्लस DA TA ये सब आपको मिल जाएगा। और जो एज है दोस्तों वो 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज जो है आपकी 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए यहां पर, ठीक है भाई। एज जो है 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर अगर आपको क्या है, अगर आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहां पे इन्होंने एक शर्त लगा दी है कि फार पोस्ट कोड 12301, 12303 और 12306, यही पोस्ट कोड है इसकी फायर ऑपरेटर की। तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन फायर फाइटिंग फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग एडवांटेज ऑफ फायर 5 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज। अगर अपर एज में आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा इनका कहना है कि अगर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन लीजिए, नहीं तो रिलैक्सेशन आपको यहां पर एज में नहीं मिलेगा। जो 27 साल की एज है वही आपकी क्या होगी दोस्त, मानी जाएगी, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ें तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो बेसिकली हम लोग इसी पोस्ट की बात करेंगे, बाकी सब में एक्सपीरियंस तगड़ा खासा है तो इसी की बात करेंगे। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी होने वाली है दोस्त, 83 होने वाली है। अब देखिए यहां पर जितनी भी वैकेंसी है सब में यहां पर एक्सपीरियंस है, किसी में 12 ईयर 6 ईयर, किसी में 8 ईयर 6 ईयर, किसी में देखिए यहां पर क्या है आगे जो है यहां पर कितना है, किसी में यहां पर 6 ईयर का है, किसी में 2 ईयर का है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर जो आप देखेंगे इसकी वैकेंसी की ये वाली वैकेंसी ड्राइवर 12306 पोस्ट को ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की जो वैकेंसी है, इसमें जो है एक्सपीरियंस नील है, यानी कि एक्सपीरियंस आपसे कोई यहां पर नहीं मांगा गया है। तो इसी को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब देखिए दोस्त, अगर यहां पे सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहां पर क्वालिफिकेशन अगर देखते हैं तो ऊपर ऊपर चलना पड़ेगा हमको क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहां पर देखिए ये है आपका क्वालिफिकेशन। तो देखिए HSC होना चाहिए, 10+2 आपके पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, 50% मार्क के साथ आपके पास 10+2।
प्लस आपके पास यहाँ पर ड्राइवर भी जोड़ दिया है क्योंकि ड्राइवर कम ऑपरेटर है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड हैवी लाइसेंस ड्राइविंग, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, HMV आप जिसे बोल सकते हैं, विथ मिनिमम 1 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। 1 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास यहां पर होना चाहिए। प्लस अब फायर ऑपरेटर भी जोड़ा है, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। कोई फायर फाइटिंग का स्पेशल जो नहीं भाई, फायर फाइटिंग आपको करनी है, फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स हैं उसका कोर्स यहां पर होना चाहिए। सच एज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में आपने कोई कोर्स किया हो, जो भी इक्विपमेंट है फायर फाइटिंग से रिलेटेड, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए दोस्त, एक कोर्स होना चाहिए। फ्रॉम द स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी स्टेट का फायर ट्रेनिंग सेंटर है तो उसमें, या कोई स्टेट से रिकॉग्नाइज सेंटर है तो उसमें जो है होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई। अब जो लोग इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं या कर सकते हैं, वही यहां पर क्या करेंगे, आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्त, अब यहां पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें अगर, तो आपका यहां पर क्या होगा, चलिए देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले में आपका तो देखो क्या होगा, यहां पे फिजिकल होगा, ये थोड़ी सी गलत बात है, फिजिकल पहले लेंगे, देन आपका क्या होना है, स्टेज 2 का प्रिलिमिनरी टेस्ट होना है। देखो फायर ऑपरेटर बनने के लिए, ड्राइवर बनने के लिए आपको कितने टेस्ट देने होंगे। ठीक है, सबसे पहले है फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होगा, अभी मैं फिजिकल स्टैंडर्ड बताऊंगा। देन उसके बाद आपका क्या होगा भाई, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, ये भी फाइनल नहीं है, इसके बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है जहां पर मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट को 3 मार्क्स मिलेगा सही प्रश्न करने पर और 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, अगर आपका गलत करते हो, यानी कि निगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। ठीक है, अब देखो, ऑल कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन स्टेज 2 विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर स्टेज 3, यानी कि जो लोग इसमें, जो भी इनकी मेरिट बनती है, जो लोग जाते हैं स्टेज 3 में, उसके बाद स्टेज 3 के आधार पर आपका जो यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, स्टेज 3 में आपका जो रहेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, प्रोफेशनल से प्रश्न रहेंगे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो रहने वाले हैं। तो 1, 2, 3 3 स्टेज क्वालिफाई करोगे तब आप ड्राइवर कम ऑपरेटर कम फायरमैन यहां पर बन पाओगे। ठीक है भाई, तो मैं ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं दोस्त, क्योंकि जो लोग एलिजिबल होंगे 2-4 लोग, क्योंकि बहुत लोग तो इसमें एलिजिबल ही नहीं होंगे, 4 से 10 लोग होंगे भैया, टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगा ये नोटिफिकेशन, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो सिलेक्शन होगा आपका वो एडवांस टेस्ट, जो स्टेज 3 का एडवांस टेस्ट है उसी के लेवल पर होना है। अब अगर आपको लगता है कि फिजिकल बहुत आसान होगा, तो भाई फिजिकल भी आसान नहीं होने वाला है। सबसे पहले देखो, हाइट आपका 165 सेंटीमीटर है, वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए, चेस्ट आपका 81 होना चाहिए नॉर्मल में, 86 होना चाहिए एक्सपेंशन में, विजन 6/6 विदाउट वियरिंग ग्लासेस और एनी अदर एड, 6/6 आपका होना चाहिए बिना किसी ग्लास के। नाइट और कलर ब्लाइंडनेस शैल बी डिस्क्वालिफिकेशन, नाइट या कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए। अभी नहीं जी, अभी और सुनिए, अभी और सुनिए फिजिकल क्वालिफिकेशन। अब देखो यहां पर क्या है, शुड बी एबल टू रन 100 मीटर्स इन 25 सेकेंड, ये एज के हिसाब से आप देख लो। शुड बी एबल टू ले 4 लेंस ऑफ होज ईच 15 मीटर लॉन्ग फ्रॉम द एप्लीकेशन इन 3 मिनट। शुड बी एबल टू क्लाइंब एक्सटेंशन लैडर ऑफ 10 मीटर 2 मिनट में। शुड बी एबल टू कैरी ए पर्सन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली हिज ओन वेट बाय द फायरमैन्स लिफ्ट मेथड ओवर 25 मीटर 3 मिनट में। पुशअप होना चाहिए 20। शुड 1.6 किलोमीटर रन होना चाहिए 10 मिनट में। और रोप या वर्टिकल पाइप क्लाइंबिंग 3 मीटर का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो भैया इतने इनके क्या हैं, फिजिकल के क्वालिफिकेशन है, देन उसके बाद स्टेज 2 का एग्जाम है और देन इसके बाद स्टेज 3 का एग्जाम है। तो ये सब कुछ हरता अगर आप पूरी करते हैं भैया, तब फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप क्या करिएगा, आप इसको पढ़िएगा और यहां पर इस फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म फीस में बता दे रहा हूं, जो अदर कैटेगरी, अदर जो पोस्टें हैं उसके लिए तो ज्यादा है, लेकिन जो पोस्ट मैंने बताई ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, तो उसकी फीस जो है, फॉर्म फीस 100 रुपए है। ठीक है, फॉर्म फीस कितनी है दोस्त, तो 100 रुपए है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप चेक कर लीजिएगा। तो आज की अपडेट में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में नई जानकारी के साथ। सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।